हेलो डियर, चलो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे WH वर्ड। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो सो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करना भी तो आना चाहिए ना। इसके लिए हम अपनी क्लास में आज WH वर्ड पढ़ेंगे। WH वर्ड के बिना इंग्लिश बोलना मुश्किल है। ओके फ्रेंड, WH वर्ड, पहले तो हम ये जानें कि WH वर्ड होता है। WH वर्ड वो होते हैं जो क्वेश्चन, जिनसे हम हिंदी में कहा जाए तो प्रश्न करते हैं और इंग्लिश में कहा जाए तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्या है, वो क्या है, ये सब क्या है, ये WH वर्ड से शुरू होते हैं इंग्लिश में। WH फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम यही जानेंगे। फर्स्ट में हमारा WH फैमिली में आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? अब हम वर्ड को जानेंगे। वर्ड मीन्स क्या। एक बार पता है, हमें वर्ड से याद आया, एक बार हम बच्चों से पूछ रहे थे कि वर्ड मीन्स क्या होता है, तो बच्चे सोच रहे थे पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमने कहा कि क्वेश्चन में ही आंसर, वर्ड मीन्स क्या होता है। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सामान्य पूछताछ के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कौन बताए? सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और पूछ कौन रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्ता। वैन, सेकंड है हमारा वैन। वैन का प्रयोग देखो, जब भी हम वैन का यूज करते हैं तो इंग्लिश में दो तरीके से करते हैं। वैन का फर्स्ट में यूज तो होता है कब, जिससे तुम बाजार कब गए। अब इसका आंसर भी हम वैन से ही दे सकें, जब हम बाजार गए, यानी कि वैन को ही क्वेश्चन के लिए और वैन को ही आंसर के लिए यूज करें। इसका यूज हम कैसे करते हैं? इसका यूज टाइम की जानकारी के लिए, ठीक है। वैन का यूज हम कब करते हैं? टाइम बताने के लिए। थर्ड देखो, हमारा थर्ड में क्या है, वेयर। और वेयर मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? वेयर मीन्स कहाँ होता है। कहते हैं ना कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सब हम किससे पूछेंगे? वेयर से पूछेंगे, ठीक है। अब देखो, वेयर कहाँ, कहाँ के लिए यूज होता है। फिर दूसरा, किस जगह, कि आप किस जगह रहते हो, स्थान यानी कि प्लेस। इन सब की जानकारी के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेयर का। फोर्थ देखो, विच। क्या है हमारा फोर्थ? विच। और विच मीन्स क्या होता है, कौन सा, कौन सी। और इसको हम किसके उसमें यूज करते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में व्यक्ति के लिए या वस्तु में से चुनाव करते हैं, मतलब आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं और वस्तुओं के लिए भी। हु या व्हाट के बदले प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, मतलब हु या व्हाट, इनको अगर हम छोड़ें तो इनकी जगह हम किसको यूज कर सकते हैं? इसकी जगह हम विच का यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसमें हम क्या करें, इसका हम सेकंड पार्ट समझें, विच का। ऑब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में हम क्या, किसका यूज करेंगे? विच का। आगे देखो, आगे हमारा क्या है, फिफ्थ में हु। WH वर्ड में क्या है हमारा फिफ्थ? हु। हु मीन्स क्या होता है, कौन। हु आर यू, तुम कौन हो, पूछते हैं ना। जब हम किसी को नहीं जानते तो उसके बारे में कैसे पूछते हैं? हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। किसने, किससे, किसको, हिंदी में किस किस के साथ यूज करेंगे? किसने, यानी कि किसने कहा, ये सब किससे कहा, किसको कहा, इन सब के साथ में क्या यूज करेंगे? हु। अब इसको हम फर्स्ट में समझेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में व्यक्तियों के लिए या वस्तु में से सिर्फ व्यक्तियों के लिए। हु का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? सिर्फ
इंसानों के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारा है इसमें ही बी पार्ट, इसी का ही। इसका यूज हम कब करेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसमें? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता के रूप में। होम, होम की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? हु का। अब हमारा 6 है, होज। क्या है? होज। होज मीन्स क्या होता है? किसका, किसकी, किसके। ठीक है, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? होज का। इसका अधिकतर निज वस्तुओं के लिए मालिकाना हक या किसी का, कि ये चीज़ किसकी है, ये सब बताने के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं? होज का। ठीक है, व्यक्तियों के लिए। अच्छा, मालिकाना हक यानी कि जैसे मैंने पूछा हु इज दिस, ये है किसकी है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम पूछ सकते हैं ना कि ये पेन किसका है, किसकी है, ये बुक किसकी है। तो इन सब के लिए हम मालिकाना हक यानी कि जिसकी पर्सनल चीज़ है उसको जानने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। अब देखो 7 है हमारा वाई। वाई, क्यों, किस लिए। हम कहते हैं ना क्यों, हम अगर आपको बुला रहे हैं कि इधर आओ, कम हियर, तो आपने पूछा वाई, क्यों, किस लिए आए। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? यानी कि रीजन जानने के लिए, रीजन और पर्पज जानने के लिए, यानी कि किस कारण और किस प्रयोजन से। ये सब अगर हमें जानना है तो हम किसका यूज करेंगे? वाई। एट ए हमारा हाउ। हाउ मीन्स कैसे, किसे, किस प्रकार। कार्य, काम का ढंग, रीति विधि जानने के लिए हाउ। जैसे हम इसका यूज ज़्यादातर आप किसके लिए करते हो? आप कैसे हो। अब हम ये कैसे हो, किस प्रकार से जान रहे हैं भाई कि आप कैसे हो, तो इसका यूज करोगे आप हाउ। आगे देखिए, और 9 है हमारा हाउ मैनी। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आया होगा ना कि सारे मीनिंग अब तक हमने जितना भी देखा सब WH वर्ड से था, लेकिन हाउ की मीनिंग ऐसी है जो उल्टा है, यानी कि S से शुरू हो रहा है और W लास्ट में है ना। अब देखो हाउ मैनी। हाउ मैनी का यूज हम कब करते हैं? किसी भी वस्तु की संख्या जानने के लिए, यानी कि वो कितनी है, कितना है, ये सब हम किससे जानेंगे? हाउ मैनी से। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट WH वर्ड। WH वर्ड में फर्स्ट हमारा क्या है? वाट, यानी क्या, कौन सा। और इसका यूज हम किसके साथ करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सामान्य पूछताछ के लिए। व्हाट इज़ योर नेम प्लीज, ये सब। व्हाट इज़ योर एज, ये हर चीज़ अगर हमें किसी के सामान्य पूछताछ करनी है, सबसे ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन में ही यूज होता है। अब देखो सेकंड है हमारा वैन। वैन का यूज हम किस किस के लिए कर सकते हैं? वैन का यूज हम कब कब करेंगे? कब और जब के साथ। अभी हमने क्या कहा? कब, कब यानी कि कब और जब। इसका यूज हम इसके साथ करेंगे, यानी कि टाइम की जानकारी, कि आप स्कूल कब आए, आप घर पर कब गए, ये सब जानने के लिए हम वैन का यूज। थर्ड है हमारा वेयर, कहाँ, किसी जगह या स्थान, प्लेस की जानकारी के लिए वेयर का। फोर्थ है हमारा विच, कौन सा, कौन सी वस्तु या इंसानों में, मतलब चुनाव करने के लिए कि ये किसका है, इसका यूज हम इस तरीके से। और इसका हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको हम ऑब्जेक्ट कर्ता के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो फिफ्थ था हमारा हु, यानी कि कौन, किसे, किसको। इसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, या वस्तु में से सिर्फ इंसानों के लिए। ऑब्जेक्ट में कर्ता के रूप में, होम की जगह। ठीक है, अब देखो हुज। हुज किसका, किसको, किसके। इसका अधिकतर निजी वस्तु यानी कि जो हमारी खुद की अपनी होती है उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? हुज।
जानने के लिए, यानी कि ये चीज़ किसकी है, ये अगर हमें पूछना है ये पेन किसका है तो हम किसका यूज करेंगे, हुज का। वाई, क्यों, मतलब हम ये काम क्यों करें, क्यों जाएं, क्यों खाएं, ये सब अगर हमें पूछना है या बोलना है तो हम किसका यूज करेंगे, वाई। कारण, यानी कि इंग्लिश में कारण को बोलते हैं रीजन, और प्रयोजन यानी कि किस लिए, तो इसको हम पर्पज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट, हाउ, यानी कि कैसे, पूछते हैं ना कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, ये सब जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ का। और अगर हमें संख्या जाननी है कि कितने बच्चे हैं, कितने पैसे हैं, कितनी बुक हैं, ये सब हम किससे जानेंगे, हाउ मैनी। हम अपना फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या था, वाट, यानी कि क्या। अब चलो हम वाट का यूज कहाँ और किसके साथ करेंगे ये देखते हैं। यूज ऑफ दी वाट। फर्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम, अगर हमें किसी से उसका नाम पूछना है तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। सेकंड, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, अगर हमें पूछना है ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ दिस। थर्ड में देखो, व्हाट इज़ दिस फुल फॉर्म ऑफ द सिम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम, इसका मतलब है कि सिम का पूरा नाम क्या है। फोर्थ में देखो, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज, एज मीन्स क्या होती है, उम्र, तुम्हारी उम्र क्या है, अगर हमें किसी से पूछना है तो कैसे बोलेंगे, व्हाट इज़ योर एज। अब फिफ्थ में देखो, व्हाट यू मीन, तुम्हारा व्हाट यू मीन, इसको आप किसके लिए यूज करोगे, क्या मतलब है तुम्हारा, ठीक है। सिक्स में देखो, व्हाट इज़ डस्ट, व्हाट इज़ डस्ट, अच्छा ये बताओ डस्ट मीन्स क्या होता है, डस्ट मीन्स धूल होती है, धूल क्या है आप ये जान रहे हो। अब देखो हमारा 7, व्हाट एलपीजी, एलपीजी क्या है, एलपीजी क्या है, एक गैस है, ठीक है, खाना बनना। सेकंड हमारा 8 है आज का लास्ट, व्हाट इज़ द एज ऑफ अर्थ, अच्छा अर्थ मीन्स क्या होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी होती है, यानी कि धरती। अगर आपको पूछना है कि सूरज की उम्र क्या है तो आप किस तरीके से बोलोगे, व्हाट इज़ द एज ऑफ सन, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ अर्थ। ओके, टेक केयर, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक सब अपना ध्यान रखना, ओके।